तो करीबे रुक्मिणी बिटिया चली दई जी। ये पूजा तो करीबे रुक्मिणी बिटिया चली दई जी। पूजा तो करीबे रुक्मिणी लाड़ो चली दई जी। ये पूजा तो करीबे रुक्मिणी लाड़ो चली दई जी। हमें जग कर में आहा जग कर में लगी रो थार। पूजा तो करीबे रुक्मिणी लाड़ो चली दई जी। ये जीजा के करमी हमें जग करमी लगी रहो थार। पूजा तो करीबे रुक्मिणी बिटिया चली दई जी। संग सहेली संग में जाके चली गई जी। ये संग सहेली संग में जाके चली दई जी। संग सहेली संग में जाके चली गई जी। ये संग सहेली संग में जाके चली दई जी। हमें कोई है रे आहा कोई है रे मंगल चार। पूजा तो करीबे रुक्मिणी बिटिया चली गई जी। ये जी हमें कोई हमें कोई मंगल चार। पूजा तो करीबे रुक्मिणी बिटिया चली दई जी। ध्यान रखना सात की सहेली है और मंदिर की ओर बढ़ गई थी रुक्मिणी। राजा ने परिचित और जैसे लड़कियों का झुंड आते देखा भगवान ने रथ आगे बढ़ाया और रुक्मिणी ने भी जान लिया कि वे ठाणे रथ लेके। तो ध्यान रखना जो मंदिर के लिए सीधा रास्ता गया था वो रास्ता छोड़ दो। बहन ऐसा करो न्यू है कि चलेंगे जा भाई रास्ता पे है के। नहीं पता था भोली वाली सखियों को। जैसे कन्हैया के सामने रुक्मिणी पहुंची तो कृष्ण देख रहे हैं रुक्मिणी को। अब रुक्मिणी गणित लगा रही थी कि जब पहचान ना पा रहे कि हमारी रुक्मिणी कौन सी है ना में। और समय ज्यादा है ना झंझट की शादी है देर नहीं करनी चाहिए। उसी समय जैसे हाथ में कंकन बंधा हुआ था बे हाथ रुक्मिणी ने ऊपर की ओर उठाए दो। सो कन्हैया को पहचाने लगे कि जय रुक्मिणी है। इतने कन्हैया ने हाथ मिला दिया इतने बढ़ाया इतने रुक्मिणी ने बढ़ाया। चार मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर। हर जल से हर जल मिले तो खिल गए 7 करोड़। चार मिले 2 नेत्र रुक्मिणी के 2 नेत्र कन्हैया के। 64 खिले 32 दांत से रुक्मिणी हंसी है 32 ही दांत से कन्हैया। 20 रहे कर जोर। एक दूसरे को प्रणाम किया है। रोम रोम प्रसन्न हो गया था। हमारे तुम्हारी काया में एक शरीर में 3.5 करोड़ रोंगटे होते हैं। रोम रोम प्रसन्न हो गया था। बोलिए गोविंद भगवान की। हाथ पकड़ के रुक्मिणी को रथ में बिठाया और जैसे रथ आगे बढ़ा एक लड़की धरे लाई। क्या कि रुक्मिणी कूले गो कारो ऋष सपाल रह गो पारो। ये रुक्मिणी कूले गो कारो ऋष सपाल रह गयो पारो। जीजी को हाँ बहना को जीजी कूले गो कारो ऋष सपाल रह गो पारो। ये जीजी कूले गो कारो ऋष सपाल रह गयो पारो। एक लड़की ने रथ को रोक लिया है। मुंह धोया हुआ जी देख लिए तू कैसो जी कैसी है, हैं? और एक लड़की धरे लाने लगी। बहना पे रुकम ढिंग जाइए बहना
रथ तो रोक दिया, घोड़ा के सामने खड़ी है, लिकार के दिखा के रथ लेके दिखा, हट हट, नहीं रोक दो भैया, रुको। दूसरी लड़की की तरफ संकेत दी, तू मोमा को उठा के मुड़ मीट दे जाके हाथ फेंक रही थी, लेकिन एक लड़की चतुर थी, होशियार बुद्धिमान थी, मान गया हट कलाई पकड़ खींच लिया, बनावते बातें जामाऊ तो बढ़िया करते ही, और तन जामाऊ ने को बढ़िया ना करी, जब मंदिर पूजा करे भाई जाई रास्ता पे जाई रास्ता बनी जा और समझा करके बोली, पहना तो होश नहीं है, पहना तो होश नहीं है, जा करुआ को दोष नहीं है, जा करुआ को दोष नहीं है, और जा जीजी ने पागल हारो रीस सपाल रह गो कुआरा, और जा जीजी ने बदला पारो रीस सपाल रह गयो कुआरो। ध्यान रखना, एक लड़की भज करके आई, आज जाके सूचना दे दी, भैया रुकम जीजी का हरण कर लिया कन्हैया ने, रुकम जरासंध ससपाल सेना लगे टूट पड़े। इधर रोहिणी पुत्र बलराम को पता चला कि मेरा भाई और अकेला शादी करने के लिए गया है, तो ध्यान रखना भाई भाई होता है, भाई भाई होता है। पीछे थे हल मूसल लेके बलराम कृष्ण बलराम है, उधर रुकम जरासंध ससपाल है, दोनों भाइयों ने मिलकर के समस्त सेना को परास्त किया था। बलराम कहने लगे कन्हैया सुन, तू तो जल लड़की लेके चले, जल लड़की रथ में लेके चल, और मिज कचूर रह गए, इन्हें ठिकाने लगा के आ रहे हो। राजन परिषद कन्हैया लेके रथ को चले, लेकिन धन्य रे रुकम कन्हैया का पीछा नहीं छोड़ा, व्यंग वचन बोलता गया और रथ के पीछे भाग रहा अपना रथ लेकर। भगवान कन्हैया ने विचार किया अब नहीं ये मानेगा, उसी समय भगवान ने रथ को रोक दिया मार्ग में, और इतना पीछे थे रुकम ने रथ रोक दिया। और तब भगवान कृष्ण कौन सा काम कर रहे हैं, अरे वाहन को प्रभु रोक दया और उतर चले यदुराई रे, अष्टधात की गदा लई, अरे अष्टधात की गदा लई, कंधा पे धरिया जमाई रे, और भीष्म के बेटा ने और हाथ में गदा उठाई रे, और लेके गदा बढ़े आए और गए सामने आई रे। इधर भगवान कन्हैया ने रथ से गदा को खींचा, उतरते रुकम ने खींचा, दोनों के हाथ में गदा लगी है। भाइयों एक दूसरे के खून के प्यासे थे, अरे ग्वाला मेरे होते मेरी बहन का हरण करके ले जाएगा, अरे दांत बजाए रुकम ऊपर भोई चढ़ाई रे, और तेरा करी नए रुकमी ने मोहन पे चोट चलाई रे, और दोनों भिड़ गए आपस में और छिड़ गई जबर लड़ाई रे, और तीन लोक के स्वामी ने तब ऊट गिला जमाई रे। अरे लाता
घूमने लगा है मुली में और उतर रुक्मिणी अरे रथ की नीचे उतरी चली और गई पास में आई रे और हाथ जोड़ के खड़ी भई ये सब गुना नवाई रे अरे सासुर के बेटा सुनियो नाते में लगे मेरे भाई रे और भैया मर गए खेतन में देख में दबा होई भाई रे भगवान कन्हैया को दया आ गई थी दोनों हाथ जोड़ कर रुक्मिणी कहने लगी नाथ ऐसा मत करो जा नगर में मैं कभी मोह दिखावे लाग ना रहूंगी जे नारियां तहन मारे एक अच्छो राण गोनो करवाए के ले गई भैया को मरवाई गई जब भीख मांगी अपने भाई के प्राणों की उसी समय भगवान कन्हैया ने सुदर्शन चक्र को हटा दिया था जीवन दान दिया है रुक्मिणी को और रुक्मिणी को रथ में बैठा के चले गए बोलिए द्वारकाधीश भगवान कृष्ण की इधर पीछे से बलराम आ गए राजन परीक्षित आ नगर द्वारका में जो विवाह की रस्म थी जो विवाह की रस्म कुन्नरपुर नगर में होनी थी भाइयों आज वो विवाह की रस्म नगर द्वारका में हो रही है वो कैसे हो रही है यज्ञपति परीक्षित हेलो यज्ञपति परीक्षित महाराज ध्यान दें ध्यान दें सबसे पहले कन्यादान लें और वो ठाकुर जी पर चढ़ाएं ठीक है हेलो उठे जल्दी ले लीजिए कन्यादान